वॉल्स विद द स्पीड ऑफ 100/3 रेवोल्यूशंस पर मिनट। एक डिस्क है जो कि 100/3 रेवोल्यूशंस पर मिनट की स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है एंड हैज़ अ रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है। टू कॉइन्स आर प्लेस्ड एट 4 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। दो कॉइन्स हैं जो कि सेंटर से 4 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे गए हैं। इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन्स एंड द रिकॉर्ड इज 0.15, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिकॉर्ड और कॉइन्स के बीच का 0.15 दे रखा है। विच ऑफ द कॉइन्स विल रिवॉल्व विद द रिकॉर्ड, हमें ये पता करना है कि दोनों में से कौन सा कॉइन रिकॉर्ड के साथ रिवॉल्व करेगा और कौन सा कॉइन रिकॉर्ड के साथ रिवॉल्व नहीं करेगा, फिसल जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है? क्वेश्चन में गिवन है कि दो कॉइन्स हैं, सपोज दोनों का मास m लेट करते हैं। सपोज मास ऑफ बोथ कॉइन्स इज m। ओके, अब हमें गिवन क्या है? रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ डिस्क इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, 0.15 मीटर के बराबर होगा। ओके, इसके बाद हमें स्पीड दे रखी है रोटेशन की या रेवोल्यूशन की स्पीड दे रखी है, तो इससे हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 100/3 रेवोल्यूशंस पर मिनट वो कवर कर रहा है। 100/3 रेवोल्यूशंस में वो कितना एंगल कवर करेगा, तो उसे हम 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक रेवोल्यूशन वो 2 पाई एंगल कवर करता है तो 100/3 में निकालने के लिए उसे हम 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। नाउ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी इसकी? ये पर मिनट आई है, इसे हम पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। दिस कम्स आउट टू बी 10 पाई बाई 9 रेडियन पर सेकेंड। अब हम दोनों कॉइन्स के लिए अलग अलग निकालेंगे कि कौन सा कॉइन स्लिप हो जाएगा और कौन सा कॉइन डिस्क के साथ रोटेट करेगा। तो पहले हम कॉइन 1 के लिए निकाल रहे हैं। फॉर कॉइन 1, दिस इज कॉइन 1, दिस इज कॉइन 2। अब इस पे दो फोर्सेस लगेंगे। बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन करती है तो उसके पे बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो कंडीशन क्या है कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा, बाहर की तरफ फोर्स ज़्यादा लगेगा तो वो बाहर की तरफ स्लिप हो जाएगा और डिस्क के साथ रोटेट नहीं करेगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगेगा तो वो बाहर की तरफ नहीं जाएगा बल्कि डिस्क के साथ ही रोटेट करता रहेगा। तो हमें ये पता करना है कि इस केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा है या फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है। पहले हम निकाल रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स। इसके लिए रेडियस कितना है? कॉइन 1 के लिए रेडियस यानी कि सेंटर से डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर, 0.04 मीटर। तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? म्यू एन, म्यू कितना है? 0.15। एन क्या होगा? डिस्क के ऊपर कॉइन रखा हुआ है तो कॉइन का जो मास होगा वो डिस्क के ऊपर लगेगा और डिस्क जो है वो कॉइन पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कॉइन के मास के बराबर होगा, सॉरी कॉइन के वेट के बराबर होगा, mg के बराबर। 0.15 इंटू एम इंटू 10, यहाँ पर आ गया 1.5 m। ये 1.5 m मतलब ये मीटर नहीं है, 1.5 m मतलब जब हमने कॉइन का मास सेलेक्ट किया था m, वो m है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा? m ओमेगा स्क्वायर r, m कितना है? m है ओमेगा 10 पाई बाई 9 का होल स्क्वायर, r है 0.04 मीटर। m इंटू 100, 10 का स्क्वायर 100, पाई स्क्वायर बाई 81 इंटू 0.04। कैलकुलेट करने पर यह आएगा अराउंड 0.48 m। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 1.5 m है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 0.48 m है। क्लियरली विजिबल है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। thus the coin will rotate with the disk।
ओके, ये कॉइन 1 के लिए था। कॉइन 2 के लिए क्या होगा? फॉर कॉइन 2, ये कॉइन 2 है, इस पर भी 2 फोर्सेस लगेंगे, अंदर की तरफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो रेडियस क्या है सेंटर से डिस्टेंस इसका 14 सेंटीमीटर, 0.14 मीटर। इस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगेगा या फ्रिक्शन कितना लगेगा? F इक्वल्स टू म्यू एन, म्यू 0.15 इंटू एन, वही सेम mg, नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर होगा। 0.15 इंटू एम इंटू 10, जी की वैल्यू हमने 10 ली है, 1.5 m। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा इस केस में? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r m इंटू 10π/9 होल स्क्वायर, r है 0.14, m इंटू 100 पाई स्क्वायर बाई 81, 9 का स्क्वायर 81 इंटू 0.14। ये कैलकुलेट करने पर अराउंड 1.7 m आएगा। ओके, अब हमें यहाँ पर क्लियर है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा है, मतलब बाहर की तरफ फोर्स ज़्यादा लग रहा है और फ्रिक्शन इसे बैलेंस नहीं कर पा रहा, तो कॉइन जो होगा वो डिस्क के साथ रोटेट नहीं करेगा बल्कि स्लिप हो जाएगा। सिंस force of friction is less than centrifugal force, therefore the coin will slip off the disc. So coin 1 रोटेट करेगा डिस्क के साथ और coin 2 स्लिप हो जाएगा। वो भी आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा।